जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ पुरुषोत्तम मास की एक बहुत ही नई कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरह की कहानियाँ जब भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो सुनिए, यह एक सुंदर सी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर तीसरे साल अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य स्नान ध्यान करा करती थी। इस साल भी पुरुषोत्तम मास आया था। बुढ़िया माई के एक बेटा और एक बहू थे। जब बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम मास का स्नान शुरू किया तो बेटे और बहू ने कहा कि माँ, तुम वापस ये क्या कर रही हो? क्या तुमने अभी तक जितने भी पुरुषोत्तम मास किए हैं उनका फल तुम्हें मिला है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन न तो तुम्हें पोता हुआ है और न ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी है। बुढ़िया माई को अपने बेटे की बोली हुई यह बात अच्छी नहीं लगी। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे अपने पुरुषोत्तम स्नान का फल कब मिलेगा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपने घर से निकल गई और बोली कि जब मुझे पुरुषोत्तम भगवान से जवाब मिलेगा तभी मैं इस घर में वापस आऊँगी। बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान का जाप करती हुई चलती जा रही थी। रास्ते में उसे एक कोढ़ी व्यक्ति मिला। उस कोढ़ी व्यक्ति ने बुढ़िया माई से पूछा कि माँ तुम कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं सालों से पुरुषोत्तम स्नान कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई फल नहीं मिला है। यही मैं उनसे पूछने जा रही हूँ कि मेरे पुरुषोत्तम स्नान दान व्रत का फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा कि अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछ लेना कि मुझे बचपन से यह कोढ़ क्यों हो गया है और यह कब समाप्त होगा। बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई आगे चली गई। आगे जाकर बुढ़िया माई को एक कुम्हार पति पत्नी मिले। कुम्हार पति पत्नी ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। तब कुम्हार ने कहा कि अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे हमारे बारे में भी पूछ लेना। पिछले कई सालों से हम जो मटके बनाते हैं वो चाक पर टूटे फूटे मटके बनते हैं और जो बचते हैं उन्हें पकाते समय वो टूट जाते हैं। हमारी जीविका का एक यही साधन था। अब टूटे फूटे हमारे मटके बिकते नहीं हैं और हमें बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर आपके बारे में भी पूछ लूँगी। और ऐसा कहकर बुढ़िया माई आगे चली गई। बुढ़िया माई निरंतर पुरुषोत्तम भगवान का जाप करती जाती थी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। चलते चलते बुढ़िया माई को एक नाग देवता मिले। बुढ़िया माई को नाग देवता डसने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम मुझे मत डसो, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तब नाग देवता ने बुढ़िया माई से कहा कि पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। मेरी नागिन हमेशा अंडे देती है, लेकिन उसके सपोले जिंदा नहीं बचते हैं। बुढ़िया माई ने नाग देवता को भी सांत्वना देते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में भी ज़रूर पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लूँगी। ऐसा कहकर फिर वह जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहती हुई आगे बढ़ी। बुढ़िया माई निरंतर चलती जा रही थी और पुरुषोत्तम भगवान का जाप करती जा रही थी। तब पुरुषोत्तम भगवान को बुढ़िया माई पर दया आ गई और वो एक साधु के रूप में वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब बुढ़िया माई को साधु महात्मा मिले तो साधु महात्मा ने पूछा कि बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई ने साधु महात्मा को भी अपने बेटे बहू के ताने की बात सुना दी और कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि मैं हमेशा पुरुषोत्तम मास का व्रत नियम करती हूँ, लेकिन मुझे उसका फल कब मिलेगा? क्या तुम पुरुषोत्तम भगवान को जानते हो तो मुझे बताओ, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तब साधु बाबा ने कहा कि बुढ़िया माई तुम चिंता मत करो, तुम तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हो और भगवान पुरुषोत्तम की हमेशा सेवा पूजा करती हो। तुम्हारे ऊपर भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न है। ऐसा कहकर भगवान पुरुषोत्तम बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए और बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई दर्शन करके बहुत खुश हुई और भगवान के चरणों में पड़ गई। तब बुढ़िया माई बोली कि हे भगवान, मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा जाओ बुढ़िया माई, तुम्हारा कल्याण होगा। बुढ़िया माई रास्ते में मिले हुए सभी दुखियारों के एक एक बातें पुरुषोत्तम भगवान से पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया माई ने कोढ़ी के बारे में पूछा कि उसे कोढ़ क्यों हो गया है। तब पुरुषोत्तम भगवान ने बोला कि वह कोढ़ी पिछले जन्म में एक राजा था और वह अपने निरपराध प्रजा को दंड दिया करता था।
जिससे प्रजा की आह लगने से वह कोढ़ी हो गया। तुम मेरे यह चरण धूलि ले जाओ और उसे लगा देना तो वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का कारण पूछा। तब भगवान पुरुषोत्तम बोले कि एक बार उस कुम्हार के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की की शादी के लिए कलश लेने आए थे, लेकिन उस कुम्हार ने उन्हें कलश नहीं दिया, जिस कारण उनकी आह लगी और उन गरीब माता पिता का श्राप लगने से कुम्हार के इस जन्म में सारे मटके फूट जाते हैं। अगर वह कुम्हार 100 घड़े दान में देगा और प्याऊ लगवाएगा तो उसके बर्तन सभी अच्छे बनने लगेंगे। इसके बाद बुढ़िया माँ ने नाग नागन के दुख का कारण पूछा। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि इस नागन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री तड़प तड़प कर अपने बच्चे के साथ मर गई और मरते समय उसने नागन को श्राप दिया था कि तुम्हारे भी एक भी अंडे में से जिंदा सपोला नहीं निकलेगा। इसी कारण उसके एक भी सपोले नहीं बचते हैं। अगर वह अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उसके सारे सपोले बचने लगेंगे। इतनी सब बात सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को नमस्कार किया और भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूलि अपनी साड़ी के पल्लों में बांध ली और वहां से चल पड़ी। बुढ़िया माई जय पुरुषोत्तम भगवान जपती जा रही थी और चलती जा रही थी। सबसे पहले बुढ़िया माई को नाग नागिन मिले। नाग नागिन ने पूछा कि बुढ़िया माई, तुमने हमारे बारे में पुरुषोत्तम भगवान से पूछा क्या? बुढ़िया माई ने बोला कि हाँ, मैंने पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लिया। उन्होंने कहा है, तुम अगर अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दोगे तो तुम्हारे सपोले बचने लगेंगे। तब नाग ने कहा कि मुझसे तो सभी डरते हैं और मेरे पास कोई नहीं आता है। पुरुषोत्तम भगवान की प्रेरणा से नाग देवता ने अपनी वह मणि बुढ़िया माई को ही दे दी और बुढ़िया माई वह मणि लेकर आगे बढ़ी। बुढ़िया माई निरंतर जय पुरुषोत्तम भगवान का जाप करती रही। आगे जाकर बुढ़िया माई को वह कुम्हार कुम्हारिन मिले। तब उन्होंने पूछा कि पुरुषोत्तम भगवान मिले थे क्या? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे पुरुषोत्तम भगवान मिले और उन्होंने कहा है कि अगर आप 100 घड़े दान में दे दें और प्याऊ लगवा देंगे तो तुम्हारे सभी घड़े अच्छे बनने लगेंगे। तब कुम्हार ने 100 घड़े दान में दे दिए और एक बहुत ही अच्छी प्याऊ लगवा दी। आगे जाकर बुढ़िया को वही कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले थे? बुढ़िया माई ने बोला कि हाँ, मुझे मिले थे और मैंने तुम्हारे बारे में उनसे पूछा था। तब पुरुषोत्तम भगवान ने यह चरण धूलि दी है, इसे तुम अपने ऊपर लगा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। वह चरण धूलि जैसे ही कोढ़ी ने अपने ऊपर लगाई वह ठीक हो गया। तब कोढ़ी बहुत खुश हुआ और उसने बुढ़िया माई को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। बुढ़िया माई चिंतित हो गई और विचार करने लगी कि मैंने तो अपने लिए पुरुषोत्तम भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। अगर मैं पुरुषोत्तम भगवान से पोता और अपने बेटे के लिए नौकरी मांग लेती तो अच्छा होता। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? ऐसा बोलते बोलते वह अपने घर की ओर बढ़ी, लेकिन उसे अपनी पुरानी झोपड़ी कहीं नजर नहीं आई। उस जगह पर एक बहुत बड़ा सा महल देखा। उसमें उसके बेटे बहू बैठे हुए थे। जब बेटे बहू ने बुढ़िया को देखा तो बेटा चिल्लाता हुआ आया, माँ माँ आ जाओ, यह अपना ही महल है, अपना ही महल है। बुढ़िया माई तो महल को देखकर बहुत चकित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही हुआ है। बुढ़िया माई का बेटा बहुत खुश हुआ और बोला कि माँ, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भ से है। 9 महीने के बाद बुढ़िया माई की बहू को एक बहुत सुंदर सा बेटा हुआ। इस तरह पुरुषोत्तम मास की कृपा से बुढ़िया माई के यहाँ खूब धन दौलत हो गया, पोता हो गया और बुढ़िया माई के बेटे की नौकरी भी लग गई है। पुरुषोत्तम भगवान उस बुढ़िया माई को टूटमान हुए वैसे सबको होना, कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरते ने, तेरा नाम लेते ने। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।